नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका की सीरीज में इम्पोर्टेंट सी और बे को देख रहे हैं, जो कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जानकारी और कंपटीशन दोनों के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग देखें। तो ये नॉर्थ अमेरिका आप देख रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जैसे कैरिबियन सी, ये देख रहे हैं ना, कैरिबियन सी, एक कैरिबियन सी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन है, बीफोर्ड सी, बीफोर्ड सागर इंपॉर्टेंट है। तीसरा कौन है, हडसन बे, हडसन बे इंपॉर्टेंट है। चौथा कौन है, लेब्राडोर सी इंपॉर्टेंट है, जो ये लोकेशन किया जा रहा है। और इसके बाद में कौन हम देखते हैं, बेरिंग सी, ये देखिए बेरिंग सी, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम आइए इस पर चर्चा करते हैं। कैरिबियन सी है, आप देख रहे हैं ना कैरिबियन सी को। कैरिबियन सी क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। यह अटलांटिक ओशन का क्या है, भाग है। इट इज कनेक्टेड विथ गल्फ ऑफ मेक्सिको थ्रू यूकटन चैनल। यह यूकटन चैनल के माध्यम से किससे जुड़ी हुई है, तो गौर करिए, ये जुड़ी हुई है गल्फ ऑफ मेक्सिको से, ये जुड़ी हुई है। इट इज बॉर्डर्ड बाय कैरिबियन आइलैंड्स, और इसके चारों तरफ कौन फैला हुआ है, कैरिबियन आइलैंड्स फैला हुआ है। ये मैं बता दूं, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये मेक्सिको के बाद से लेकर के और पूरे कैरिबियन ग्रुप आइलैंड ग्रुप्स जितने भी हैं, और ये साउथ अमेरिका जो भी है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, लैटिन अमेरिका के नाम से हम जानते हैं। इसे आप जान लें, इसे हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। ऐसे अमेरिका को बांटना हो तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का एक पार्ट आता है, लेकिन ऐसे अमेरिका को हम दो भागों में बांट सकते हैं। और किस भाग में बांट सकते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में कैरिबियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसे वेस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा के नाम से जानते हैं, जो मेक्सिको के साउथ से लेकर के पूरा साउथ अमेरिका का क्षेत्र आता है, जो कि लैंग्वेज के आधार पर इसे हम लैटिन अमेरिका के देश कहते हैं। और ये कैरिबियन द्वीप समूह है जो बहुत ही फर्टाइल है, और आप जानते हैं कि इसको लेकर के बार बार जो यूएसए और अन्य जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं, जैसे रूस के बीच हमेशा गतिरोध और टर्बुलेंस की स्थिति बनी रहती है। तो ये आ जाए ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से इसका जो इम्पोर्टेंस है, यह क्या है, तो गौर करिए, यह सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत ही है। और गौर करें, इसमें कोरल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो गौर करिए, जितने भी अभी जैसे क्यूबा है, क्यूबा को क्या कहते हैं, क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। जितने भी द्वीप हैं ये काफी फर्टाइल हैं, और यहाँ पर काफी एग्रीकल्चर किया जाता है। यहाँ पर जितना भी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ट्रॉपिकल टाइप के जो भी एग्रीकल्चर हैं, चाहे वो कॉफी का हो, चाहे वह कोकोआ का हो, चाहे वह बनाना का हो, ये सारे जो जितने टाइप के एग्रीकल्चर्स हैं जो ट्रॉपिकल बेल्ट में आते हैं, इन क्षेत्रों में किए जाते हैं। इसलिए गौर करिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे तो जिस समय ब्रिटिशर्स पूरे वर्ल्ड को अपने चंगुल में ले लिए थे, पूरे वर्ल्ड पर ये शासन कर रहे थे, उस समय क्या करते थे, उस समय हिंदुस्तान से, इंडिया से, और गौर करिए अफ्रीका से लोगों को ला करके इन द्वीप समूहों पर रखते थे, और इनके द्वारा क्या करते थे, इनके द्वारा पूरा कार्य करवाते थे। इनको मौका तक नहीं होता था कारण कि इनको यहाँ और इंडिया में आना एक वास्ट कवरेज ऑफ वाटर बॉडीज था, जो कि कैसे आ सकते थे। तो धीरे धीरे क्या होने लगे, यहीं पर रहने लगे, यहीं पर बसने लगे, और आगे चल करके इन्होंने शादी ब्रिटिशर्स महिला से की, जो कि आज मुलाठी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो ट्राइब्स मिलते हैं, यहाँ पर जो लोग मिलते हैं, उन्हें मुलाठी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ रेड इंडियन के नाम से भी इन्हें जानते हैं। जो कि बार बार आप देखते हैं कि यूएसए और इसके बीच में जो रेसिज्म है, जो नस्लवाद को लेकर के क्या होती है, ये हमेशा नस्लवाद को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कैरिबियन सी।
ब्यूफोर्ट सी आप देखें तो ब्यूफोर्ट सी किसका भाग है दोस्तों, ये देखिए ब्यूफोर्ट सी कहां पर है, तो ब्यूफोर्ट सी है कनाडा के उत्तर में। गौर करिए ये कनाडा के उत्तर में है, आर्कटिक ओशन का भाग है, ये हायर लेटीट्यूड पर है, ये टुंड्रा क्लाइमेट के अंतर्गत आता है, पोलर रीजन्स में है। गौर करिए यह जो सी है आइसबर्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका भी है कि यहाँ पर जो आइसबर्ग है यह आइसबर्ग के लिए यह सी काफी इंपॉर्टेंट है। जितना आइसबर्ग यहाँ पाया जाता है अन्य आपको हायर लेटीट्यूड पर या टुंड्रा बेल्ट के लोकेटेड सी में नहीं पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि आइसबर्ग का क्या स्वरूप है, तो गौर करिए जो आइसबर्ग है यहाँ पर आपको सेमी लिक्विड कंडीशंस वाटर बॉडी का देखने को मिलता है। तो इसलिए गौर करिए अगर ऐसी स्थिति में जो सबमर्जिंग इनटू वाटर बॉडी होता है वह बहुत कम होता है। अब इस आइसबर्ग के लिए आप जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज क्या हो गया था, अटलांटिक ओशन में डूब गया था। किसके चलते डूबा था, कारण कि जो लेब्राडोर करंट चलती है, जो लेब्राडोर सागर से होकर के चलती है और न्यू फाउंडलैंड तक आती है। गौर करिए इसी लेब्राडोर सी के द्वारा हायर लैटिट्यूड से जो बाइफिन सी से उत्पन्न होती है, ये इन सागरों में, इन खाड़ियों में जहां पर यहाँ न्यूमरस आपको बेस देखने को मिलते हैं जो आइसबर्ग कहलाती है। और इसी आइसबर्ग क्या होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं। और गौर करिए जितनी भी कोल्ड करंट्स होती है इस फ्लो इनटू सबमर्जिंग वाटर, ये जल के अंदर चलती है। इसी आइसबर्ग से टाइटैनिक टकरा करके अटलांटिक ओशन में अपने फर्स्ट इनिशियल स्टेज में ही सिंक कर गया था। और बहुत मेनी मोर आर नो मोर, अनेक लोग क्या हुए, अपनी जान को गंवा दिए। तो इसलिए ये आइसबर्ग को इस रूप में हम देख सकते हैं। ये इस तरह से हम देखें तो जो हायर लैटिट्यूड पर जो ब्यूफोर्ट सी है, अन्य ये सब सागर हैं, बहुत सारे सागर हैं जिनको कि बहुत जानना जरूरी नहीं है। तो ये सब आइसबर्ग के क्या है, सेंटर है, आइसबर्ग पाए जाते हैं। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो गौर करिए इस ब्यूफोर्ट सी में हमने क्या बताया था रिवर के सीरीज में कि मैकेंजी रिवर ड्रेन्स इनटू ब्यूफोर्ट सी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर हडसन बे, अब हडसन आप बे देख रहे हैं कि नहीं, ये हडसन की खाड़ी है। हमने पिछले सीरीज में भी बताया था कि हडसन बे क्या है। हडसन बे ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी है, लार्ज है। गौर करिए और इसमें क्या है, सेवरल लेक्स आर फॉर्म्ड ओवर कनाडियन शिल्ड, ये कनाडियन शिल्ड पर अनेक झील निर्मित हुए हैं। और इनसे जो निकलने वाली इमर्जिंग रिवर्स फ्रॉम दीज लेक्स, और इन झीलों से निकलने वाली नदियां हैं वो कहाँ पर गिरती हैं, हडसन बे में गिरती हैं। तो गौर करिए ये अगर हडसन बे को देखें तो क्या अटलांटिक ओशन का भाग है, ये आर्कटिक ओशन का भाग है, इसे हम आर्कटिक ओशन का भाग कहते हैं दोस्तों, ये आप जान लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, लेब्राडोर सी, ये देखिए लेब्राडोर सी है। लेब्राडोर सी कहाँ अवस्थित है, ये देखिए ये बाइफिन बे के साउथ में अवस्थित है। आप कहेंगे कि बाइफिन बे, तो बाइफिन बे ग्रीनलैंड और जितने भी कनाडा के नॉर्थ में जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनको एक पृथक करता है। और इसी के साउथ में जो लेब्राडोर है, यहाँ से जो वाटर करंट चलती है ये लेब्राडोर सी में ही, इसका नाम लेब्राडोर करंट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो लेब्राडोर सी है, ये लेब्राडोर सी किस लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट मिलते हैं, यहाँ से जो करंट गुजरती है उसका नाम क्या है, लेब्राडोर कोल्ड करंट के नाम से जाना जाता है। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, गौर करिए। अब इसके बाद में ये कौन हम देखते हैं, तो बेरिंग सी देखते हैं। ये बेरिंग सी है, ये देखिए यहाँ पर बेरिंग सी है। अब बेरिंग सी का क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, तो गौर करिए आपको हमने बताया था कि बेरिंग सी में यूकान जो रिवर है वो कहाँ पर गिरती है, बेरिंग सी में गिरती है। बेरिंग सी क्या कर रहा है, तो बेरिंग सी यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ये बेरिंग सी और किस लिए जाना जाता है, गौर करिए बेरिंग सी पैसिफिक ओशन का नॉर्दर्न पार्ट है और यह क्या है, गौर करिए ये चुकचुक सी से मिलता है। तो बेरिंग सी और चुकचुक सी को जोड़ने वाला कौन है, बेरिंग स्ट्रेट है। और चुकचुक सी किसका पार्ट है दोस्तों, तो आर्कटिक ओशन का क्या है, यह पार्ट है।
तो ये जो बेरिंग सी है, बेरिंग सी किस लिए इंपॉर्टेंट है और भी, तो गौर करिए बेरिंग सी से ही, बेरिंग स्ट्रेट के पास से ही 180 डिग्री, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, लाइन ड्रान की गई है। ये लाइन क्यों प्रशांत ओशन में ड्रान की गई? कारण कि इस लाइन से डे एंड नाइट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर ये लैंड से लाइन को ड्रान कराया जाता तो डे का कंफ्यूजन हो सकता था। एक ही लैंड पर एक तरफ साइड में रहने वाले लोग मंडे बनाते तो दूसरे लोग ट्यूसडे बनाते। इसलिए टू रिमूव द कंफ्यूजन ऑफ द डे, ए डे की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस लाइन को कहां से खींच दिया गया, बेरिंग सी से, और पैसिफिक ओशन में खींचा गया, जो कि 6 टाइम्स क्या किया गया है, टर्न किया गया है। यहां पर हम देख सकते हैं 6 टाइम्स टर्न किया गया है। क्यों टर्न किया गया है? कारण कि यह द्वीपों से टच न करे। द्वीपों से टच करने पर जो इनहेबिटेड आइलैंड्स है वहां पर लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं, इसलिए इसे 6 टाइम्स क्या किया गया है, डेविएट किया गया है, टर्न किया गया है, मोड़ा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से ये बेरिंग, अब अगर हम कहें कि अर्लियर बेरिंग का क्या महत्व है, बेरिंग स्ट्रेट का, बेरिंग सी का क्या महत्व है, तो हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि आज से मानव का जो उद्गार हुआ है, उद्भव हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वो 10,000 BC माना जाता है, 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ये भी माना जाता है कि मानव किस रूप में आया, होमो सेपियंस के रूप में आया। और ये भी माना जाता है कि इसका उद्गार कहाँ से हुआ, तो अफ्रीका के रिफ्ट वैली से हुआ है। अफ्रीका के रिफ्ट वैली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो जाम्बिया से लेकर के ये देखिए ये रेड सी तक, यहाँ तक फैला हुआ है। गौर करिए, जिसमें कि वन पार्ट इज अपसाइडेड एंड अदर पार्ट इज सबसाइडेड। एक भाग ऊपर उठा हुआ है और एक भाग नीचे धंसा हुआ है। गौर करिए, ये होमो सेपियंस के रूप में मानव ये पूरे लैंडमार्क से तो कहां तक आ गए, यूरोप में आ गए, एशिया में आ गए, लेकिन गौर करिए यहाँ पर अमेरिका में जाने के लिए उन्हें कोई व्यवस्था नहीं थी बॉस। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक सी को पास, तो होमो सेपियंस कैसे पार कर सकते थे? ये आइस एज जब आया तो यही बेरिंग सी का जो जल है वह फ्रोजन कंडीशन में हो गया और एक ब्रिज के रूप में, गौर करिए जो अलास्का देख रहे हैं, ये अलास्का से लेकर के यूरेशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसी के बीच में बन गया। तो इनका क्या हो गया, इनका आपको डिस्पर्सल हुआ, इनका माइग्रेशन हुआ, तो आज धीरे धीरे ये स्वरूप इनहैबिटेड बन गया। अब फिर आप सवाल कहेंगे कि होमो सेपियंस से कैसे मानव बना, वो अगले वीडियो में जब समय मिलता है तो उसको भी डाल देते हैं कि आखिर हम लोग उसी के वंशज हैं, होमो सेपियंस के ही हैं। अगर मानव का जो ये फीचर्स प्रॉपर्टीज मिलता है तो फिर आज वो स्थिति में क्यों नहीं है, क्यों सारे मंकीज, क्यों नहीं सारे जो बंदर हैं वह मानव का रूप ले लिए, क्यों कुछ लोग। तो चलिए उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज सी और बे के विषय में इतना काफ़ी है, यही इम्पोर्टेंट है। कृपया मेरा वीडियो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसे फैलाइए भी, लोगों के बीच में भी मैसेज दीजिए, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मैसेज करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।